गुड मॉर्निंग। अब हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। एबव ऑल, इन सब के ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम। जेम्स एलन कहते हैं एबव ऑल, इन सब के ऊपर, बी बनो ऑफ सिंगल एम। सिंगल मीन्स एक, एम उद्देश्य। अपना एक उद्देश्य रखें, एक लक्ष्य रखें। उद्देश्य भी आपका कैसा हो, उद्देश्य भी आपका कैसा हो, करें हैव ए लेक्टिमेट। हैव रखो, ए लेक्टिमेट एक वैधानिक को, लेक्टिमेट में शब्द होता है वैधानिक को, तो एक वैधानिक एंड ए यूजफुल और लाभदायक पर्पस उद्देश्य रखो। अपना एक उद्देश्य ऐसा बनाए, आपका लक्ष्य ऐसा हो जो वैधानिक हो और जो आपके लिए लाभदायक भी हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली, एंड डिवोट योर सेल्फ हो, और अपने आप को समर्पित कर दो। डिवोट में समर्पित करना, तो स्वयं को समर्पित कर दो, योर सेल्फ स्वयं को, अनरिजर्वली बिना किसी कोई चीज़ सुरक्षित रखे हुए, बिना कुछ रिजर्व किए हुए, सब कुछ अपना लगा दो इस उद्देश्य के लिए, इस लक्ष्य के लिए। लेट नथिंग ड्रा यू असाइड, नथिंग ड्रा, कोई भी आपको विवश न कर सके, असाइड एक तरफ, आपको लक्ष्य से दूसरी तरफ कुछ भी न भटका सके। अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहो, केवल लक्ष्य पर जमे रहो। रिमेंबर, याद रखो, दैट की डबल माइंडेड दोहरी मानसिकता वाला मैन व्यक्ति इज अनस्टेबल, अस्थिर होता है। अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थिर, तो दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति अस्थिर होता है। इन ऑल हिज वेज, अपने सभी मार्गों पर। दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने सभी मार्गों पर, सभी रास्तों पर अस्थिर होता है। तो आप एक ही लक्ष्य रखें। फिर कहता है बी ईगर टू लर्न, बी ईगर, सदैव आप ईगर रहें, उत्सुक रहें, टू लर्न, सीखने के लिए। सीखने के लिए आप सदैव तत्पर रहें, बट स्लो, लेकिन धीमे रहें। टू बेग, भीख मांगने में, तो मांगने में सदैव धीमे रहें, परंतु सीखने के लिए आप सदैव तत्पर रहें, एकाग्रचित्त रहें। हैव ए थारो अंडरस्टैंडिंग, हैव रखो, जेम्स एलन कहते हैं रखें, आप क्या रखें, ए थारो, थारो में संपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग समझो, ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की, जो भी कार्य है आपका उसकी संपूर्ण जानकारी, उसकी संपूर्ण समझ आप रखें। एंड लेट इट बी, और इसे बनने दो, योर ओन, अपना खुद का, जो भी आपका लक्ष्य है उसे अपना खुद का बनने दें। एज यू प्रोसीड, जैसे आप आगे बढ़ेंगे। यू आर फॉलोइंग, सदैव अनुसरण करते हुए, इनवर्ड गाइड, आंतरिक जो आपका गाइड है, पथ प्रदर्शक है, यानी अंतरात्मा, अंतरात्मा का अनुसरण करते हुए जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इनवर्ड गाइड लिखा हुआ अंतरात्मा की आवाज़, तो अंतरात्मा के पथ प्रदर्शक में आप आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में उसने बताया द इनफेलेबल वॉइस, कभी न त्रुटि करने वाली आवाज़, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, यू विल पास ऑन, आप गुजरते जाएंगे, किससे, विक्ट्री टू विक्ट्री, एक विजय से दूसरी विजय प्राप्त करते जाएंगे। एक विजय प्राप्त करने के बाद आप अगली विजय प्राप्त करते जाएंगे। फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, एंड विल राइज स्टेप, और अपने कदम बढ़ाते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, टू हायर रेस्टिंग प्लेस, हायर मीन्स उच्च, और अधिक ऊंचे, रेस्टिंग प्लेस आरामदायक स्थल तक पहुंचेंगे। एंड योर ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग मीन्स बढ़ने वाला, आउटलुक दृष्टिकोण, आपका सदैव बढ़ने वाला दृष्टिकोण, विल ग्रेजुअली, धीमे धीमे, रिवील टू यू, आप पर प्रकट करेगा, द इसेंशियल ब्यूटी, आवश्यक सुंदरता, आवश्यक सौंदर्य आप पर प्रकट करेगा, आपका सदैव बढ़ने वाला दृष्टिकोण। एंड पर्पस ऑफ लाइफ,
और आप प्राप्त करेंगे क्या? पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करेंगे। सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ, सेल्फ प्योरिफाइड आत्मशोधित, स्वयं के द्वारा शुद्ध की हुई, तो स्वयं के द्वारा शुद्ध किया हुआ हेल्थ, स्वास्थ्य, विल बी बनेगा योर्स, आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, विश्वास से सुरक्षित, सक्सेस, सफलता, विल बी योर्स, आपकी होगी। सेल्फ गवर्नड, स्वशासित, पावर विल बी योर्स, शक्ति आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू विल डू, एंड ऑल दैट यू डू, और जो भी आप करोगे, विल प्रॉस्पर, आपको और संपन्न बनाएगा। प्रॉस्पर मीन्स होता है संपन्न होना, तो आपको अधिक से अधिक संपन्न बनाता रहेगा। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइनिंग यूनिट, कहता है सीजिंग जुड़, किस में जुड़ जाना? ए डिसजॉइनिंग यूनिट टू, जो तोड़ने वाली यूनिट है उसमें जुड़ जाएं। सेल्फ इंस्लेव्ड, स्वयं के दास बन जाएंगे। यू विल बी इन हार्मनी, कहता है यू विल बी, आप बनेंगे इन हार्मनी, स्वास्थ्य में पहुंचेंगे विद द ग्रेट लॉ। तो उन डिसजॉइनिंग यूनिट से, सेल्फ इंस्लेव्ड से आप पहुंचेंगे कहां? पूर्ण स्वास्थ्य में पहुंचेंगे। ग्रेट लॉ, महान कानून, अर्थात प्रकृति, प्रकृति के साथ, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं, प्रकृति के साथ कार्य करते हुए। आगे कहा भी उसने, वर्किंग नो लॉन्गर, अब आप और अधिक कार्य नहीं करेंगे अगेंस्ट, इसके विरुद्ध, बट, बल्कि, विद द यूनिवर्सल लाइफ, आप कहाँ पहुँचेंगे? यूनिवर्सल लाइफ में पहुँचेंगे, शाश्वत जीवन में पहुँचेंगे। द इटर्नल गुड, जो शाश्वत अच्छाइयाँ हैं वहाँ पहुँचेंगे। एंड व्हाट हेल्थ, और जो स्वास्थ्य यू गेन, आप प्राप्त करोगे, इट विल रिमेन, ये आपके साथ में रहेगा, विद यू, आपके साथ, ये सदैव आपके साथ स्वास्थ्य बना रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, वह सफलता, जो सफलता आप प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड, वह होगी परे, बियॉन्ड मीन्स होता है परे या दूर। ऑल ह्यूमन कंजप्शंस, ऑल ह्यूमन कंजप्शन, सभी मानवीय गणनाओं से, सभी मानवीय गणनाओं से ऊपर होगी आपकी सफलता। एंड विल नेवर पास अवे, और कभी भी यह दूर नहीं जाएगी, आपसे दूर नहीं होगी। व्हाट इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। एंड पावर, और शक्ति, यू विल, जिसे आप तुम प्राप्त करोगे, विल कंटिन्यू, ये सदैव रहेगा, टू इंक्रीज, सदैव बढ़ाता रहेगा, थ्रू आउट द एजेज, युगों के साथ साथ ये बढ़ता रहेगा। जो आपका प्रभाव है, जो आपकी शक्ति है, वो युगों युगों तक बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। फॉर, क्योंकि, इट विल बी ए पार्ट, इट विल बी ए पार्ट, एक हिस्सा होगा, ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का, अनचेंजेबल अपरिवर्तनीय प्रिंसिपल सिद्धांत का। और कौन सा सिद्धांत बताते हैं? जो सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है, उसका पोषण करता है, आप उसके साथ में होंगे। लास्ट पैसेज, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज, ये है, देन तब, दिस देन इज, ये तब है, द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। तब ये स्वास्थ्य का रहस्य, स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? ए प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय जिसमें कलुषित विचार ना हो। एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और सुव्यवस्थित मन। वेल ऑर्डर्ड माइंड, सुव्यवस्थित मन, ये आपके स्वास्थ्य का रहस्य। फिर आगे कहता है, दिस इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है? एन अनफॉल्टरिंग फेथ, अनफॉल्टरिंग निडर, फेथ विश्वास, एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निर्देशित किया हुआ लक्ष्य। ये आपकी सफलता का रहस्य है।
एंड टू रियन इन, और वश में करना, काबू में करना। वैसे रियन लगाम लगाना भी होता है। तो वश में करना किसको? विद अनफॉल्टरिंग विल, अनफॉल्टरिंग विल, आपकी जो इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति को आगे एलन कहते हैं द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर। डार्क स्टीड, काला घोड़ा जिसको बताते हैं, उसको लगाम लगाना, उसको वश में करना। और कौन सा काला घोड़ा? ऑफ डिजायर, इच्छाओं का। इच्छा रूपी घोड़े को अपने वश में करना, इच्छाओं को अपने वश में करना। दिस इज द सेक्रेट ऑफ पावर, दिस इज, ये है द सेक्रेट ऑफ पावर, शक्ति का रहस्य। यह आपकी शक्ति का रहस्य है। तो आपने इस लेसन में जाना द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर।